वेलकम बैक। अब तक हमने देखा एक एआई पावर्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ओवरऑल फ्लो, लेकिन अब हम इस जर्नी को डिटेल में समझने वाले। हर एक स्टेज है डिस्ट्रीब्यूट, लर्न और इम्प्रूव, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। हम देखेंगे एआई एक्चुअली कहाँ यूज होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या मिलता है और वो आउटपुट नेक्स्ट स्टेज में कैसे यूज होता है, ताकि आप सिर्फ सिस्टम ना देखो बल्कि उसे समझो और सोच सको कि आप इसे कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से, क्रिएट। सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट, लेकिन यहाँ क्रिएट का मतलब सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है, ये है रॉ कंटेंट को रेडी बनाना। यहाँ एआई का रोल स्टार्ट होता है। एआई वीडियो को एनालाइज करता है, सीन्स आइडेंटिफाई करता है, की मोमेंट्स डिटेक्ट करता है, ऑडियो को सुनकर कैप्शंस जनरेट करता है, कंटेंट को कैटेगराइज करता है जैसे एक्शन, ड्रामा या थ्रिलर, वीडियो में इश्यूज डिटेक्ट करता है जैसे ब्लर, साइलेंस या ब्लैक फ्रेम्स। इनपुट क्या है? रॉ वीडियो, ऑडियो और ऑप्शनल कैप्शन फाइल, ये सब एआई ब्रेन के लिए इनपुट हैं। और आउटपुट क्या मिलता है? देखिए, रॉ डेटा से प्रोसेस्ड आउटपुट मिलता है लेबल्स और सबटाइटल्स के साथ। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आउटपुट जाता कहाँ है? ये प्रोसेस्ड कंटेंट डायरेक्ट फीड होता है नेक्स्ट स्टेज में। यही कंटेंट यूजर्स तक जाएगा, यही कंटेंट रेकमेंड होगा, यही कंटेंट प्लेटफॉर्म पर अपीयर करेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, अगर कंटेंट प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं होगा तो आगे का सिस्टम भी सही काम नहीं करेगा। क्रिएट स्टेज का गोल है रॉ कंटेंट को स्मार्ट कंटेंट में कन्वर्ट करना। तो ये रेडी कंटेंट अब जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर, डिस्ट्रीब्यूट। अब जब कंटेंट रेडी हो चुका है तो अगला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ एआई डिसाइड करता है हर यूजर के लिए अलग कंटेंट, कौन सा कंटेंट के ऑडियंस के लिए बेस्ट है, कब कंटेंट शो करना है, राइट टाइम पे। कंटेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिलीवर होता है। यहाँ इनपुट आता है, इसे प्रोसेस कंटेंट बन जाता है। वाओ, रियल टाइम प्रोसेसिंग। हाँ, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड। वेलकम। Our platform uses your watch history and preferences. We also consider platform detect device, time and location, so relevant. और आउटपुट क्या होता है? Personalized recommendation, dynamic home screen, content feeds per user. अब सबसे important part, यूजर जब कंटेंट देखता है तो सिस्टम ऑब्जर्व करता है। ये है हमारा लर्न स्टेज। यहाँ यूजर क्या देखता है, कहाँ पॉज करता है, क्या स्किप करता है, ये सब डाटा नेक्स्ट स्टेज में जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट नहीं होगा तो यूजर को रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा और एंगेजमेंट ड्रॉप हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट स्टेज का गोल है राइट कंटेंट को राइट यूजर तक राइट टाइम पर पहुंचाना हम। और जब यूजर इंटरैक्ट करता है, सिस्टम स्टार्ट करता है लर्न करना। नेक्स्ट स्टेप, लर्न। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पर, लर्न। यहाँ सिस्टम सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाता, ये यूजर्स को समझने लगता है। यहाँ एआई ऑब्जर्व करता है यूजर क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, कहाँ स्किप करता है, कौन सा कंटेंट यूजर को एंगेज करता है और कौन सा एआई पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, जैसे किस टाइप का कंटेंट यूजर रिपीटेडली देख रहा है। यहाँ इनपुट क्या है? यूजर इंटरैक्शन डेटा जैसे क्लिक्स, स्किप्स, वॉच टाइम, डिवाइस यूजेज पैटर्न्स। और एआई आउटपुट क्या देता है? यूजर प्रेफरेंस प्रोफाइल्स, बिहेवियर पैटर्न्स, एंगेजमेंट इनसाइट्स, ऑडियंस सेगमेंट्स। अब जो एआई ने ये सब लर्न किया है वो डाटा वेस्ट नहीं होता, ये डेटा यूज होता है बेटर रिकमेंडेशंस के लिए। और ये इनसाइट्स जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जहां सिस्टम और बेटर डिसीजंस लेता है। यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सिस्टम स्टैटिक नहीं होता, ये कंटिन्यूसली लर्न करता रहता है और हर यूजर इंटरैक्शन से स्मार्टर बनता है। लर्न स्टेज का गोल है यूजर को समझना और उसे इनसाइट्स में कन्वर्ट करना। और जब सिस्टम लर्न कर लेता है तब नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्रूव। और फाइनली आता है लास्ट स्टेप, इम्प्रूव। यहाँ सिस्टम सिर्फ लर्न नहीं करता, बेटर डिसीजंस लेने के लिए वेयर एआई इज यूज्ड, डैशबोर्ड अपडेट्स डायनामिकली विद प्रेडिक्शंस। यहाँ एआई का रोल बहुत पावरफुल हो जाता है। फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करता है, कौन सा कंटेंट परफॉर्म करेगा। अगर कुछ अनयूजुअल होता है जैसे सडन ड्रॉप, सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। एआई सजेस्ट करता है क्या इंप्रूव करना चाहिए, कहां फोकस करना चाहिए। यहाँ इनपुट क्या आता है? यूजर बिहेवियर इनसाइट्स बाइट, एंगेजमेंट डेटा, कंटेंट परफॉर्मेंस, प्लेटफॉर्म यूजेज पैटर्न्स। और आउटपुट क्या मिलता है? एक्शनेबल इनसाइट्स, प्रेडिक्शंस, अलर्ट्स, ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज। बेटर कंटेंट बनाने के लिए, बेटर रिकमेंडेशंस के लिए, बेटर यूजर टारगेटिंग के लिए। Here is the loop again. Create, distribute, learn, improve, and back to create. यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एआई सिस्टम स्टैटिक नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहता है, हर साइकिल के साथ बेटर बनता है। सेल्फ लर्निंग सिस्टम बन जाता है जो हर स्टेप के साथ इवॉल्व होता रहता है। तो आज हमने देखा कैसे एक एआई पावर्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हर स्टेप पे काम करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है,
ये एक इंटेलिजेंट इकोसिस्टम है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है। थैंक यू इस सेशन का पार्ट बनने के लिए। मुझे होप है आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी होगी। हम और डीप डाइव करेंगे और एआई को और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। बाय, सी यू देयर।